संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो तीनों प्रकार के दुखों से का हमें सामना करना पड़ता है और हम कोई भी नहीं चाहते कि हमें दुख प्राप्त हो। अविवेक के कारण हमें ये भी ज्ञान नहीं हो पाता कि जन्म के कारण हमें दुख है। पर जब हम गंभीरता से सोचते हैं तो जब, जैसा कि हमने योग दर्शन में भी पढ़ा कि शरीर और प्रकृति का था, शरीर और आत्मा का संयोग, यानी प्रकृति और आत्मा का जब संयोग होता है तभी दुख होता है। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, हेय मतलब दुख, दुख का कारण है। अगर दुख के कारण को हम दूर कर दें तो हमें दुख भी दूर हो जाएंगे। तो उसी उद्देश्य को लेकर ही हम ध्यान कर रहे हैं। हे प्रभु, हम संसार के सभी प्रकार के दुखों से छूटने के लिए प्रयत्नरत हैं, पर हमें रास्ता नहीं मिलता। हम संसार में फंसते हुए उसी में ही सुख अनुभव करते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये दुख इन भोगों से दूर होगा, पर हे ईश्वर, हमें वो ज्ञान प्रदान कीजिए, हमें वैसी वास्तविकता को हम जान पाए, ऐसी शक्ति दीजिए कि जन्म के दुख से छूट कर ही हम संसार के दुखों से छूट सकते हैं। अर्थात जन्म से छूटेंगे तो दुख अपने आप छूटेंगे, और उस जन्म से छूटने का, छुटकारे का उपाय है मोक्ष प्राप्ति, आपका साक्षात्कार, आपकी सन्निधि, आपकी गोद में सदा के लिए हम रहें। यही उपाय है। इसी उपाय को करने के लिए, उसी की प्राप्ति के लिए ही हम ये ध्यान के लिए बैठे हैं। ये ध्यान वहां तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, प्रारंभिक सीढ़ी। इसके अभ्यास के द्वारा ही हम समाधि प्राप्त करके आपका साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने पूर्व के संस्कारों से निवृत्ति पा सकते हैं। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि हम अपने इस उद्देश्य को पूर्ण कर पाए। इन भावनाओं को मन में रखते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। देखें कैसे प्रभु की व्यवस्था है। हम मन में सोचते हैं हमने ओम का उच्चारण करना है, पर हम अभी कर नहीं रहे, मैंने एकदम रोक दिया। तो जैसे ही हम संकल्प करते हैं वो क्रिया हमारी होने लगती है। ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम मेरे परमात्मा ने बनाया। कितनी दिव्य कृति है ये हमारा शरीर। इसी को मन में रखते हुए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे। ओ, 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 अपने इस प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम, मैं इस अपने लक्ष्य की ओर इस ध्यान के द्वारा आगे बढ़ पाऊं, ऐसे मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे सफलता प्रदान कीजिए कि मैं इस ध्यान की क्रिया को पूरी मनोयोग के साथ, तन्मयता के साथ करते हुए आपकी समीपता को प्राप्त कर सकूं। इन भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
अपने शरीर की स्थिति बना लेंगे। मन में शांति और प्रसन्नता का भाव, उत्साह का भाव कि मैं अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा हूँ। ये मेरी क्रिया इसी उद्देश्य की प्राप्ति में परम सहायक है। इस भावना से मन में उत्साह भरेंगे। शरीर को ध्यान के अनुरूप स्थिति में बिठा लेंगे। स्थिर सुखम आसनम। कमर गर्दन सिर सीधे रहेंगे। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरा शरीर किस स्थिति में है। क्या ध्यान के अनुरूप स्थिति में बैठ गया? कहीं पर कोई जकड़ाहट, अकड़ाहट, तनाव तो नहीं? अंगुलियों से लेकर पैर की अंगुलियों से लेकर सिर तक सभी अंगों का निरीक्षण करते जाएं और साथ में भावना बनाकर रखें, जागरूकता बनाकर रखें कि इन अंगों को कौन अनुभव कर रहा है। क्या ये अंग स्वयं अपने को अनुभव कर रहे हैं? हमारी आंखें बंद हैं, स्पर्श हम नहीं कर रहे, तो भी हम जान रहे हैं। मन की सहायता से यहाँ ध्यान देना है। मन को हम वहां ले जाते हैं तो उस अंग की अनुभूति होती है। और क्या अनुभूति होती है? वो ज्ञान मेरी बुद्धि में होता है। तो ये सारी क्रिया चलती है। ये सब अंग, अंतरंग जो अंदर के अंग हैं, वो मिले हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, जिससे मुझे ज्ञान होता है। तो अपने शरीर का अनुभव करेंगे। पैरों पर अपने मन को ले जाएं। उसके बाद अपने अपने, जैसे मैं कहूंगी अब दूसरे अंग पर, फिर तीसरे अंग पर, तो अपनी इच्छा से, इच्छा को अनुभव करते हुए कि मैंने इच्छा की कि अब मैंने घुटनों को अनुभव करना है, मैंने इच्छा की गर्दन को अनुभव करना है, और मन वहां जाता है। फिर उसकी सहायता से मुझे पता चलता है। तो इस तरह से हम इच्छा, मन, प्रयत्न और ज्ञान, अर्थात इस माध्यम से हम आत्मा को भी जानते हैं, मन को भी, और उसको अनुभव करने वाला जो मैं हूँ, आत्मा, उसको भी। तो करेंगे आरंभ। पहले पैरों से आरंभ करें। जहां मन जाता है वहीं की अनुभूति होती है, और मन को मैं अपनी इच्छा से ले जाता हूँ, इसको आपने सिद्ध करना है। अब मन को अपनी इच्छा से किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं और देखें, जैसे ही हम मन को ले जाते हैं तो मुझे अनुभूति होती है। वहां की संवेदनाओं को, अर्थात वहां कोई स्पंदन हो रहा है,
ठप ठप लप लप या कुछ इस तरह की कोई गति हो रही है, तो अंदर से उसको अनुभव करना है, बाहर से नहीं, अंदर के जो भी अनुभूति हो उसको अनुभव करते जाएंगे। और इसके साथ देखें कि क्या यह मन जिसको मैं बदल बदल कर अलग स्थानों पर ले जा रहा हूँ, वो और मैं अनुभव करने वाला, क्या दोनों एक हैं या अलग हैं? आप फिर बदल लें, मन को अपनी इच्छा से किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं। अब फिर बदल लें मन को, स्थान बदल लें। यह शरीर तो मुझसे अलग है ही, मन भी मुझसे अलग है। आप पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करेंगे। इसकी मोटी मोटी छवि हमें समझ में आती है। यह शरीर बैठा है ऐसे और मैं जान रहा हूँ। शरीर और जानने वाले, अनुभव करने वाले दोनों को अलग अलग जाने। यह शरीर बैठा है और इस शरीर के भीतर बैठा मैं इसे अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा शरीर इस स्थिति में है। मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर का रंग रूप है, आकार है। किसी का शरीर छोटा है, किसी का बड़ा। जिस अवस्था में अभी मेरा शरीर है, पहले ऐसा नहीं था। जो मैं बचपन में बच्चा था वो अब नहीं हूँ। कोई युवा हो गया, कोई बूढ़ा हो गया, ये सब शरीर ही हुए, मैं तो वही हूँ। सोचें, क्या मैं में कुछ परिवर्तन हुआ? जो मैं छोटे होते मैं कहता था वही मैं अब भी तो कह रहा हूँ।
शरीर परिवर्तनशील और मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं वैसे का वैसा एक चेतन मात्र हूँ। अब अपने मन को, जो मुझे ये सब जनाने वाला बताने वाला साधन है, उस मन को नासिका के अगले भाग पर ले आएंगे। ये अच्छी तरह हमें जानना है, यदि हम इस अपने मन को नासिकाग्र पर नहीं ले जाते तो हमें उस स्थान की अनुभूति नहीं होती। मन के साथ ही अनुभूति होती है। अनुभव मुझे होता है पर मन के साधन से। अब नासिका छिद्रों में मन को ले अंदर की तरफ, और वहां पर हो रहे वायु के स्पर्श को अनुभव करेंगे। अर्थात आती जाती श्वास के साथ जो वायु का स्पर्श हो रहा है उसे अनुभव करना है। पूरी गहराई के साथ सांस अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। मन को यहाँ टिकाया, इसलिए मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। एक भी सांस हमारी जानकारी के बिना ना जाए। सांसों की यह क्रिया हमारे जीवनाधार प्राणाधार परमात्मा की कृपा से चल रही है। हर सांस में उस प्राणाधार की उपस्थिति को अनुभव करते हुए ओम को जोड़ दें। सांस अंदर आ रही है, ओम बाहर जा रही है, ओम।
सजग रहते हुए जानते जाएं कि हाँ, मेरी सांस अंदर आ रही है ओम के साथ, बाहर जा रही है ओम के साथ। ये मुझे पता चलना चाहिए। मुझ आत्मा को, जो सांसों से मन से अलग है, मैं आत्मा। मैं सांसों की क्रिया को अनुभव कर रहा हूँ। सांसों को छोड़कर अनुभव करने वाले मैं पर मन को टिका दें। अभी हमने मन को सांसों पर टिकाया है, तो हम अनुभव कर रहे हैं सांसों को। अब यहाँ से मन को हटाकर वहां पर टिका दें जहां से मुझे अनुभूति हो रही है। जहां बैठे मुझे शरीर की अनुभूति हुई, सांसों की अनुभूति हुई, वहीं पर मन को ले जाएंगे। वहीं पर धारणा बना लेंगे, अर्थात मन वहीं टिका देंगे। शरीर को छोड़ देना है, सांसों को छोड़ देना है। मैं चेतन अनुभव करने वाला। इस शरीर के भीतर तो हूँ, पर शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इसे समझना है। शरीर जड़ है, ये मेरे लिए है, मुझे मिला है, मेरे उपयोग के लिए। इस सहायता से मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, चखता हूँ, अन्य कार्य करता हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ। पक्का करें अपने मन में ये विश्वास। मैं निराकार चेतन आत्मा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कभी मरता नहीं,
अपने कर्मों के अनुसार मेरे परमात्मा अलग अलग शरीर रूपी घरों में मुझे भेज देते हैं। केवल मैं चेतन उसी पर टिके रहें। मुझे कोई सर्दी गर्मी नहीं लगती। मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मुझे कोई घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। मेरी कोई हानि नहीं कर सकता। मैं इतना बलवान शक्तिशाली आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म होते हुए भी मेरे प्रभु परमात्मा जिस शरीर में मुझे डाल देते हैं, उस सारे शरीर का संचालन अधिष्ठाता मैं बन जाता हूँ। छोटी चींटी से लेकर हाथी तक के शरीरों में मैं आत्मा ही अधिष्ठाता हूँ। अर्थात मुझ आत्मा के रहते ही वो शरीर कार्य कर सकते हैं। हाथी जैसा विशाल शरीर भी मुझ आत्मा के कारण ही कार्यरत रहता है। कितना शक्तिशाली हूँ मैं निर्बल नहीं हूँ। मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकता हूँ। मुझ में इतनी शक्ति है। अपने में आत्मविश्वास को जगाएं। हे हम सबके पालक पिता, हम सबको जन्म देने वाले पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं जो सदा मेरे साथ रहते हैं। अपने साथ उस परम पिता के उपस्थिति को अनुभव करेंगे। मेरे भीतर, मेरे साथ, मेरे सभी और आप विद्यमान हैं। हे पिता, आप सच्चिदानंद रूप हैं। 3 बार जप करेंगे। ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद
हे ओम, आप सत स्वरूप हैं, अर्थात आपकी सत्ता सदैव बनी रहती है। इस समय भी आप मेरे साथ हैं। आप महान, इतनी महान सत्ता मेरे साथ है। इस विशाल ब्रह्मांड के का संचालन आप कर रहे हैं। मुझ सूक्ष्म आत्मा के साथ भी आप हैं। अनुभव कीजिए। हे सतरूप परमात्मा, जब सृष्टि का नाश हो जाता है, प्रलय कर लेते हैं आप, तब भी आप विद्यमान रहते हैं। मानो संसार का नाश हो रहा है। कल्पना करें, सब मनुष्य प्राणी नष्ट हो गए, अन्य प्राणी वो भी समाप्त हो गए। वनस्पतियां, नदी नाले, सब लोकांतर, पंच महाभूत, तन्मात्राएं, अहंकार, वह तत्व सतरजतम, केवल सतरजतम। मानो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है, और मैं आत्मा। उस समय कोई नहीं, पर मेरे परमात्मा, आपकी सत्ता तब भी है। आप तब भी आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप मेरे साथ विद्यमान है। संसार की दृष्टि से स्वयं को अकेला अनुभव करते हुए उस परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करें। वो मेरे साथ है प्रभु। आपकी सत्ता मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर विद्यमान है। और कोई है ही नहीं तो मैं क्या विचार लाऊं? कोई विचार नहीं उठाना, कोई संबंधी नहीं, कोई वस्तु नहीं, तो किसके बारे में सोचना? केवल परमात्मा। मैं उसी में डूबा हूँ, अनंत परमात्मा में।
प्रिय मेरे प्रभु, चित्त है, चेतन स्वरूप है, जड़ नहीं है। मेरे साथ रहकर ये निष्क्रिय नहीं, वो चेतन है, मुझे देख रहे हैं। वो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, मुझे जान रहे हैं। उनकी इस सत्ता के साथ चेतनता को भी अनुभव करें, सर्वज्ञता को जानें। अनंत सामर्थ्य वाला मेरा चेतन प्रभु मुझे जान रहा है, जान रहे हैं। केवल मैं और मेरे परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा। आपसे सतरज कतम के कणों में विद्यमान हे प्रभु, आप चेतन होने से इनकी सामर्थ्य को भी जानते हैं। हम आत्माओं के सामर्थ्य को भी जानते हैं। और आपका आनंद अभी भी विद्यमान है। अखंड आनंद, आनंद के भंडार, उस प्रभु की सत्ता को अनुभव करते हुए स्वयं में भी एक सुख की, आनंद की अनुभूति करें। जो मेरे साथ है, इतनी महान सत्ता जो पूर्ण है, जिनमें कोई कमी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, और हम सबको सब कुछ देने वाले मेरे साथ, मेरे परमात्मा, आनंद का भंडार। अनुभव करते जाए। कोई और विचार आने लगे तो हटा दें। कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेरे प्रभु और मैं।
सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु मेरे साथ सर्वज्ञ दाता मेरे भी अविद्या ज्ञान को दूर कर दीजिए। जो अविवेक है उसे नष्ट कर दीजिए। हे आनंद स्वरूप आपके समीप रहकर ही, आपकी समीपता को अनुभव करके ही मैं दुखों से छूट सकता हूँ। मेरा प्रीतम मेरे से दूर नहीं, मेरे भीतर, मेरे पास, और सब मुझसे दूर, मुझसे परे है। मैं आपकी इस महानता को स्वीकार करता हूँ भगवान। आपके सिवा संसार में और कौन चेतन है? हम आत्माएं और आप। मैं भी चेतन, आप भी चेतन, मैं भी नित्य, आप भी नित्य। हाँ, आप आनंद के भंडार हैं। उसी आनंद को पाने के लिए, दुखों से छूटने के लिए आपकी शरण में हूँ पिता।
समर्पण करें इस परमात्मा के प्रति। केवल मात्र आप ही तो हैं मेरे। मेरी अज्ञानता को, अविवेक को प्रभु दूर कर दीजिए। अपनी शरण में ले लीजिए। इन्हीं भावनाओं को मन में रखते हुए इस ध्यान के अवधि में जो अपने प्रियतम के साथ समीपता बनाई, संबंध जोड़ा, उसी को दृढ़ करते हुए, हे प्रभु, मैं आपके संबंध को सदैव याद रखूं, व्यवहार में भी आपको कभी न भूलूं। अपने मन को अपनी सांसों पर ले जाएंगे। कैसे चल रही हैं सांसें, धीमी, तीव्र, सूक्ष्म। आप ही चला रहे हैं, आपकी व्यवस्था से ही प्रभु ये जीवन चल रहा है। अपने शरीर को अनुभव करें। इस स्थिति में बैठा है शरीर। इसी शरीर के भीतर बैठा मैं भगवान आपके साथ संबंध जोड़ पाया। हाथ पैरों की स्थिति को अनुभव करें। धीरे धीरे गति दें हाथों में, पैरों की उंगलियों में। और अभिवादन की मुद्रा में हाथों को बांधकर प्रभु के प्रति समर्पण भाव, धन्यवाद की भावना, कृतज्ञता की भावना। प्रभु, आपके दिए इस अवसर का सदुपयोग कर हमने आपके साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, स्वयं को जानने का प्रयास किया। हे सच्चिदानंद रूप भगवान, हम अपनी अविद्या को दूर कर पाए और विवेक युक्त होकर अपने इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएं, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। चेहरे और माथे को स्पर्श करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखकर भीतरी आंखें टिमाएंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और मन की वृत्ति को इसी तरह सात्विक बनाते हुए प्रभु के साथ जोड़ते हुए सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति
शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। सबको नमस्ते जी। नमस्ते माता जी, नमस्ते। बहुत आनंद आया। इसका भी आप वीडियो नमस्ते जी। रिकॉर्डिंग है ना, जरा कोशिश करिए तो ये भी मिल जाएगी।